तो मैं अभी लाइव आ चुका हूँ आपके सामने। तो जितने लोग मॉर्निंग में, पहले तो सभी को दोबारा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो जो जो लोग अब इस समय घर में बैठे हैं और मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं ज्योतिष के बारे में, अपने भाग्य के बारे में, आगे के फ्यूचर के बारे में, क्या करना है, क्या उपाय आपको करने हैं, तो मेरे से आप जो है ऑनलाइन इस समय जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो रात को 2 डेट ऑफ बर्थ और मेरे पास आई हैं। एक तो रमेश रैना जी हैं, इन्होंने 2-3 बार अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी थी, तो किन्हीं कारणों से मैं देख नहीं पाया। और दूसरी मानव शर्मा जी हैं, तो ये 2 डेट ऑफ बर्थ हैं। रमेश रैना जी हैं। पहले रमेश रैना जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, रमेश रैना जी, अगर आप ऑनलाइन हैं इस समय तो आप अपने बारे में सुन सकते हो, या कुछ आपने पूछना हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, दूसरे मानव शर्मा जी हैं, और मानव शर्मा जी की डेट जो है 22 फरवरी 2016 है, शाम के 7 बजे की। तो ये 2 डेटें जो हैं पेंडिंग थी। तो चलो अब इनके बारे में बताते हैं। हमारे मामा जी ऑनलाइन आ गए हैं, एस्ट्रो कमलकांत जी, उनका भी स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो पहली जो कुंडली है ये हमारी रमेश रैना जी की है। 26 अगस्त 1979 का इनका जन्म है। तो डालते हैं इनके ग्रह क्या बोलते हैं। आप सभी लोगों से यही निवेदन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। खास करके रमेश रैना जी, अगर रमेश रैना जी इस समय ऑनलाइन होंगे तो आप कृपया मेरे साथ शामिल हो जाइए। आपके बारे में ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो लोग अब जुड़ना शुरू हो गए। अजय सलन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो इनकी कुंडली जो है रमेश रैना जी की 2 बार कुंडली आ गई है पेंडिंग, तो उनका नंबर नहीं आया। तो आप चलो आज मैंने पहले यही सोचा है कि रमेश रैना जी के बारे में थोड़ा बताया जाए। ठीक है, तो रमेश रैना जी का जो नक्षत्र है हस्त नक्षत्र इनका बनता है। ठीक है, और राशि इनकी जो है वो कन्या राशि की इनकी कुंडली बनती है। ठीक है, कन्या राशि की कुंडली है। अब लगन देखते हैं, लगन भी कन्या है, राशि भी इनकी कन्या है। ठीक है, ग्रह देखते हैं पहले, ग्रहों में क्या बल है या नहीं है। तो लगन 3 डिग्री पर है, सूरज 8 डिग्री पर है, चंद्रमा 15 डिग्री पर है, मंगल 17 डिग्री पर है, बुध 22 डिग्री पर है, बृहस्पति जो है 29 डिग्री पर है। तो बृहस्पति में कोई भी बल नहीं है। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बल बुद्धि के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विद्या के कारक हैं। अमित जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बृहस्पति इनकी कुंडली में कमजोर हैं। ठीक है कर्क राशि के लाभ स्थान में बैठे हैं, लेकिन उस पर बल नहीं है। ठीक है, अब इनके ग्रहों का जो है देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। ठीक है, कन्या लगन की कुंडली में पहले जो लग्नेश है वो लाभ स्थान में है। तो पहली चीज पॉजिटिव है, लग्नेश अगर शुभ स्थान में बैठे हो तो जीवन में तरक्की सफलता देते हैं। अगर लग्नेश खराब स्थान में बैठे हो तो तरक्की नहीं मिलती है। ठीक है, आप देखते हैं जीवन में पैसे की क्या स्थिति है, धन आएगा नहीं आएगा। तो धनेश इनके शुक्र 12वें स्थान में इनके बैठे हैं। ठीक है, तो जब धनेश अच्छे घर में बैठे होते हैं तो पैसा आता है, लेकिन अगर अशुभ भाव की 12वां स्थान खर्चे का है, नुकसान का है, तो जितना ये कमाएंगे उससे ज्यादा इनका जीवन में खर्चा भी होगा। ठीक है, बाकी 3rd हाउस में कोई ग्रह नहीं है, 4th में इनके कोई ग्रह नहीं है, 5th में कोई ग्रह नहीं है, 6ठे घर में केतु बैठे हैं इनके। तो केतु 6ठे स्थान में शत्रुओं का नाश करते हैं। अशुभ ग्रह का बैठना 6th 7th और 6th में, 3rd में, 10th 11th में अगर अशुभ ग्रह बैठे हो तो वो अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, अब आयु स्थान में कोई ग्रह नहीं है, भाग्य स्थान, भाग्य के मालिक शुक्र जो है 12वें घर में है। तो भाग्येश अगर 12वें घर में हो तो भाग्य को पूर्ण रूप से बल की प्राप्ति जो है वो नहीं होती है। बड़े बड़े कार्य करते हैं ऐसे व्यक्ति, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो है वो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए
लाभ दसम घर में इनके मंगल बैठे हैं, ठीक है। और शास्त्र ये बोलता है दसम भाव में मंगल कुल के दीपक माने जाते हैं, यानी ऐसे बच्चे अपने कर्म के द्वारा अपने अपने बल के द्वारा, ठीक है, वो अपने कुल का नाम जो है वो रोशन करते हैं, ठीक है। आप देखिए कमल कोहली जी का भी स्वागत है दोबारा, और अखिलेश पुरोहित जी भी शामिल हो गए, उनका भी स्वागत है। तो बृहस्पति इनके 11वें में बैठे हैं, बुध 11वें में बैठे हैं। बृहस्पति उच्च है लेकिन बृहस्पति में बल नहीं है। बृहस्पति संतान भाव को देख रहे हैं, बुध संतान भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति एजुकेशन, बल, बुद्धि, शक्ति, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी कुंडली इनकी बिगड़ गई है। 12वें स्थान में इनके 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, सूरज, शुक्र, शनि, राहु। तो 12वां स्थान क्या है? आपके खर्चे का है, व्यर्थ की यात्राओं का है, जेल यात्राओं का है, मान सम्मान में कमी का है। तो सूरज, शुक्र, शनि, राहु इनके 12वें में बैठे हैं। तो शनि, राहु और सूरज वेस्टेज ऑफ मनी, जीवन में धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। अब इनकी दशा देख लेते हैं, इनकी दशा क्या कह रही है। तो रमेश रैना जी की जो दशा है इस समय बृहस्पति, उच्च बृहस्पति की चल रही है। मानव शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानव शर्मा जी, अब मैं आपकी डेट 22 फरवरी 2016 शाम के 7 बजे है। क्या ये डेट आपकी ठीक है? एक बार मुझे आप यस करके इसमें मैसेज डाल दो, फिर मैं आपके बारे में भी बताऊंगा। तो बृहस्पति की दशा इनकी उच्च दशा है, 2026 तक रहेगा। बृहस्पति लाभ स्थान में है, कन्या लगन में बृहस्पति ऐसे शुभ फलदायक नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये बृहस्पति का उपाय करेंगे तो इनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। करना क्या क्या है बृहस्पति का, क्योंकि यह बृहस्पति इनके उतरने वाले हैं। जब तक 18 जुलाई तक बृहस्पति रहेंगे, केला नहीं खाएं, वीरवार पीली चीजों का दान करें, बृहस्पति के मंत्र का जाप करें, ग्रांग ग्रींग ग्रोंग सा गुरुवे नमः। सोमवार शनिवार भगवान शिव की पूजा करें, ठीक है। और लास्ट बृहस्पति में इनका राहु चल रहा है, 18 जुलाई 2026 तक राहु रहेगा। राहु इनकी कुंडली में 12वें घर में है। पैसे लेन देन करते हुए थोड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि 12वां राहु खर्चा करवाता है, ठीक है, मान सम्मान में कमी कराता है, फादर की सेहत को खराब करता है, ठीक है। और आंशिक काल सर्प दोष इनकी कुंडली में बना हुआ है, उसका भी इन्होंने उपाय करना है, ठीक है। राहु के मंत्रों का जाप करें, ओम भ्रांग भ्रींग ब्रोंग सा राहुवे नमः, इस मंत्र का रेगुलर जाप करें। अमावस्या के दिन पानी वाला जो नारियल है वो शरीर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके चलते पानी में जल प्रवाह करें, ठीक है। साथ में सोमवार शनिवार कच्चे दूध में काले तिल मिक्स करके शिवलिंग पे ये चढ़ाएं, ठीक है। तो इनसे निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। 2026 के बाद फिर इनके शनि आएंगे। शनि योग कारक हैं, शनि में काम तो इनके बनेंगे, लेकिन 12वें घर में बैठने के कारण कुछ ना कुछ मानसिक अशांतियां भी रहेंगी, सेहत में बीमारियों का योग बनेगा, ठीक है। तो उस समय आपने फिर शनि की जो पूजा वो कर देंगे, ठीक है। तो रमेश रैना जी का मैंने बता दिया, इनको ये बड़े दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से इनकी मैं कुंडली नहीं देख पाया। अब मानव जी, अब हमारे साथ वेद प्रकाश जी भी शामिल हो गए। वेद प्रकाश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो रमेश रैना जी की कुंडली हो गई। अब मानव शर्मा जी है। मानव शर्मा जी, आपको बताता हूं। जी 22 फरवरी 2016। शाम के 7 बजे। अब मैं मानव शर्मा जी का बता रहा हूं। मानव शर्मा जी, आप सुन ले लीजिए अपने बारे में। तो मानव शर्मा जी, आपका जो है 22 फरवरी 2016 का जन्म है, और इस समय आप छोटे ही हो, अभी आपकी एज ज्यादा नहीं है। तो इस समय आपको 10वां जो वर्ष है वो अब कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। 11वां वर्ष शुरू हो जाएगा। शुक्ल पूर्णमासी का जन्म है, बहुत अच्छा है। पूर्णमासी में जो बच्चे जन्म लेते हैं जीवन में सफलता उनको मिलती है। लेकिन आपका मघा नक्षत्र है, सिंह राशि आपकी बनती है, ठीक है। शनि की ढैया आपको चल रही है। अगर आपने गंडमूल की शांति नहीं करवाई है तो कृपया गंडमूल की शांति आप करवा लेना, ठीक है।
अब सिंह राशि की क्या क्वालिटियां होती हैं? 9 ग्रहों के राजा भगवान सूरज है। सिंह राशि के ऊपर भगवान सूरज की कृपा होती है। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की शक्ति होती है। कई लोगों को साथ में चलाते हैं, बोल्ड होते हैं। ऐसे बच्चों को पहाड़ी क्षेत्रों में घूमना पसंद होता है। हरी भरी जगहें इन बच्चों को पसंद होती है। ये सारी क्वालिटियां जो है वो रहती हैं। और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं इस समय, जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है। और इस समय हमारे साथ मोहित जी भी जुड़ चुके हैं। हाँ जी, हमारे साथ रमेश रैना जी आप जुड़ गए हो। हाँ जी रमेश रैना जी, आपके बारे में जो मैंने बताया आपने सुन लिया है? यस करके बता दीजिए। तो मानव जी, सोमवार का जन्म है आपका, ठीक है। गंडमूल में आप हो रखे हो, सिंह राशि आपकी है, ठीक है। तो अब आपके ग्रहों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। देखिए, आपकी कुंडली में लगन आपका 18 अंश पर है, ठीक है। सूर्य 9 डिग्री पर है। चंद्रमा 6 पे है। मंगल 0 अंश के ऊपर है। भाग्य के मालिक बहुत कमजोर है, 0 अंश के ऊपर है, ठीक है। बुध 17 अंश पे, ठीक है। बृहस्पति 26 अंश पे, ठीक है। शुक्र 12 अंश पे, ठीक है। हाँ मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो देखिए, सिंह लगन की कुंडली है। सिंह राशि आपकी जो है वो बनती है। तो 3 ग्रह आपके मानव जी लगन में बैठे हैं। एक तो चंद्रमा है, बृहस्पति है। बृहस्पति ज्ञान, बल, बुद्धि, शक्ति प्रदान करता है। तो बल बुद्धि प्रदान करता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, क्या नाम, चंद्रमा जो है अच्छे न्याय नक्ष देता है, ठीक है। आपकी कुंडली मांगलिक है। मंगल और शनि का योग चौथे घर में बना, ठीक है। रमेश रैना जी, मैं आपको, आप ऑनलाइन रहिए, मैं फिर दोबारा आपके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। मैंने आपके बारे में बता दिया था, लेकिन चलो अब ऑनलाइन आए हो, थोड़ा मैं आपके बारे में भी बता दूं। तो इनकी जो कुंडली है मांगलिक भी है। इनकी कुंडली में, मानव शर्मा जी की कुंडली में काल सर्प दोष भी बना हुआ है, ठीक है। तो अब इनकी दशा देख लेते हैं, दशा क्या चल रही है इनकी। देखिए, मानव जी की दशा इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। 2019 से लेकर के 2039 तक शुक्र रहेंगे। शुक्र में 22 जून से इनको मंगल आए हैं। 22 अगस्त 2026 तक मंगल रहेंगे, ठीक है। तो सिंह लगन की कुंडली में शुक्र आपके 6th हाउस में बैठे हैं, शनि के घर में, कैरियर के स्वामी हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से शुक्र की दशा में आप तरक्की प्राप्त करोगे। मल्टीनेशनल कंपनी में आपका योग बनेगा। अपना बिजनेस करोगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी और नए नए लोगों से आपके संपर्क बनेंगे। परंतु आपने क्या, अच्छा, अब आपके योग कारक मंगल की दशा इस समय आ गई है। तो मंगल खेल कूद के लिए, बेल्ट फोर्स के लिए, मेडिकल के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं। आपको करना क्या है, एक तो मैं आपको ये बोलूंगा, काल सर्प दोष का उपाय मानव जी आपने करते रहना है, ठीक है। शिवरात्रि और नाग पंचमी के दिन